हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 के अंदर। यहां आज हम कंटिन्यू करेंगे पॉलिनोमियल को, लेकिन विद सम इंट्रोडक्शन। आपको कुछ बेसिक बातें जरूर पता होनी चाहिए ताकि आप बन जाए मैथ के मास्टर। देखिए, जो डर है ना आपके अंदर मैथ्स का, वो भगा दूंगा मैं दूर, लेकिन उसके लिए मुझे आपको करना पड़ेगा फॉलो, या फिर कहिए कि आपको करना पड़ेगा सब्सक्राइब, ताकि आपको हर वीडियो टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट एक्सरसाइज 2.2 विद इंट्रोडक्शन। देखिए, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि किसी भी पॉलिनोमियल में जीरोस क्या होते हैं और उनको फाइंड कैसे करते हैं। तो जीरोस क्या होते हैं वो लास्ट क्लास के अंदर हम बता चुके हैं। तो जिन स्टूडेंट ने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो वो उसको देखिए, बहुत ही अच्छी वीडियो थी, बहुत अच्छी क्लास रही थी। तो आज हम सीखेंगे कि भाई जीरोस निकालते कैसे हैं। तो जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल कैसे निकालें। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लीनियर पॉलिनोमियल होता क्या है। वो पॉलिनोमियल, वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी मैक्सिमम डिग्री 1 हो, उसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, राइट। तो अगर आपके पास कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो वो इस फॉर्मेट में होगा, ax प्लस बी के फॉर्मेट में होगा, राइट। यहां पर हम वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं, टू वेरिएबल की बात नहीं कर रहे हैं। क्लियर। तो आपके पास इस फॉर्मेट में है और आप चाहते हैं यहां पर जीरो निकालना, यानी x की वैल्यू निकालना। एक ही बात है, x की वैल्यू निकालना या फिर जीरोज निकालना या फिर फैक्टर बताना। तो इसको आप रख लेंगे इक्वल टू जीरो, राइट। और यहां पर देखिए ध्यान से, आप हम चाहते हैं x निकालना, तो x वाली टर्म को छोड़ दो यहां पर, बाकी टर्म ले जाओ उस तरफ, तो ये हो जाएगा जी माइनस बी। अब मुझे सिर्फ x चाहिए, तो देखिए x निकालना है तो a चला जाएगा डिनोमिनेटर में, क्योंकि जो मल्टीप्लाई में होता है वो चला जाता है डिवाइड में। तो ये हो गया जी हमारे पास b अपॉन a। तो आप बड़े आराम से किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोज निकाल सकते हैं, और लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो एक ही आएगा। किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी पावर होती है उसके जीरोज उतने ही आते हैं। वो जीरोज डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी होते हैं, या डिफरेंट होंगे या सेम होंगे। ये हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक चैप्टर के अंदर, वो हम बाद में पढ़ेंगे जब चैप्टर आएगा। फिलहाल आपको समझना है कि ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, और लीनियर पॉलिनोमियल यानी जिसकी मैक्सिमम डिग्री 1 है। क्लियर। और उसका जीरो हम कैसे निकालते हैं, इसको एक एग्जांपल और ले लेते हैं। इसका एग्जांपल ले लेते हैं जी हम, कोई भी लेट्स से एग्जांपल ले लेते हैं 2x माइनस 3। अब हम चाहते हैं यहां पर जीरो निकालना, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट दिस इज इक्वल टू जीरो, राइट। ये हो गया जी हमारे पास 2x। अब 3 को ले जाओ इस तरफ, तो ये हो गया जी पॉजिटिव 3। अब मुझे चाहिए x, हमारा 2 कहां चला जाएगा, यस डिनोमिनेटर में चला जाएगा, यानी डिवाइड में। तो ये आपके पास आ गया जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। चलिए अब देखते हैं हाउ टू फाइंड जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहां आपको सबसे पहले पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जो कि 9th क्लास में आप सीख चुके हैं, और नहीं सीखे हैं तो थोड़ा सा फिर बता देता हूं आपको। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जहां पर हमारे पास वेरिएबल की मैक्सिमम पावर अगर 2 है तो उसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब इनके जीरोज कैसे निकालते हैं। जीरोज निकालने के हमारे पास 3 मेथड है। वैसे यहां पर आपको मेथड यूज करना है फैक्टराइजेशन। मैं आपको बता देता हूं वो 3 मेथड कौन कौन से हैं, क्वाड्रेटिक मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और तीसरा फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि आप क्लास 8 से सीखते आ रहे हैं और प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। इस मेथड को हम स्प्लिटिंग मेथड भी कह देते हैं। फिलहाल यहां पर आपको 2 मेथड यानी क्वाड्रेटिक मेथड और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यहां नहीं बताया जाएगा, वो आपके क्वाड्रेटिक चैप्टर जो है वहां पर बताया जाएगा। यहां पर आपको उसी मेथड से प्रैक्टिस करनी है जो आपको ऑलरेडी आता है। क्लियर। तो चलिए जरा देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि हमारे पास जीरो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक। इस पॉलिनोमियल को आप अच्छे से देखिए, ये पॉलिनोमियल आपको दिख रहा है, जो मैक्सिमम पावर जो है वो कितना है, 2 है। तो जहां पर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होगी उसको हम नाम दे देंगे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर। कहता है इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c
is equal to 0 is a given quadratic polynomial, then 0 of the quadratic polynomial is। तो ऐसे केस में हम इनके जीरोस जो बताएंगे वो अल्फा और बीटा बताएंगे। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है अल्फा बीटा। वैसे इनका नाम ए बी भी रखा जा सकता है, पी सी भी रखा जा सकता है, कुछ भी आप रख सकते हैं, बट एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो कि बुक के अंदर है तो आप उसी को फॉलो करें तो ज्यादा अच्छा होगा। यानी जब आप किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सोल्व करेंगे तो आपके पास दो जीरोस आएंगे, जितनी पावर उतने उसके जीरोस होंगे। उनमें एक जीरो को आपने नाम दिया है अल्फा और दूसरे को दिया है बीटा, राइट। आप इसको जो है इस एग्जाम्पल से समझिए। हम कह रहे हैं भाई हमारे पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके दो जीरोस हैं, एक अल्फा और एक बीटा। अब ये अल्फा और बीटा है क्या, राइट। आप फटाफट इनके जीरोस निकाल लीजिए, जो कि आपने अच्छे से सीखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं। तो जिन स्टूडेंट को सोल्व करना नहीं आता है मैं फिर भी उनको एक बार सिखा देता हूं। देखिए यहां पर हम यूज करते हैं स्प्लिटिंग मेथड। उसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिए कि आपकी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखी होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये होता है सबसे बड़ी पावर, फिर छोटी पावर और फिर कांस्टेंट टर्म, राइट। तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है। और ध्यान रखिए अब हमने क्या किया है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना है। यानी आपके पास आना चाहिए 2 into 5 दैट इज 10। हम कहना चाह रहे हैं कि आप मल्टीप्लाई करें तो आपका नंबर जो आना चाहिए 10 आना चाहिए। यानी आपको दो नंबर सोचने हैं जिनका मल्टीपल 10 आ जाए। दूसरी तरफ आपके पास है यहां पर -3, यानी वो दो नंबर जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनको ऐड करने पर आना चाहिए -3। ये हो गया जी हमारा -3। कब आना चाहिए, जब हम ऐड करते हैं। तो आपको सोचना है, तो देखो जरा मल्टीप्लाई करें तो 10 आना चाहिए। ऐसे कौन से दो नंबर हैं भाई जिनका मल्टीप्लिकेशन 10 होता है। तो अगर आप देखें तो 2 into 5 कितना होता है 10। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि भाई मेरे पास एक नंबर है 2 और दूसरा नंबर है मेरे पास 5, लेकिन मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 10 हो रहा है, ऐड कर रहा हूं तो 7 हो रहा है। गड़बड़ हो रही है ना। हमें कितना चाहिए -3, तो आप पहले से -3 यहां लिख लो। अब आप देखो भाई नीचे नेगेटिव साइन कब आता है, जब बड़ी टर्म के साथ जो साइन होता है। तो बड़ी टर्म के साथ लगा लेते हैं साइन। अब देखो 2 - 5 कितना होता है -3, और 2 into 5 करेंगे तो 10 भी हो रहा है। तो हमें क्या चाहिए था, मल्टीप्लाई करने पर चाहिए था 10 और ऐड करने पर चाहिए था -3। इसका मतलब हमें a भी पता चल गया और b भी पता चल गया, यानी फर्स्ट टर्म भी पता चल गई, सेकंड। चलिए अब जरा यहां अप्लाई करते हैं। तो इसको हम लिख लेंगे ऐसे 2x², तो पहले वाला लिख लेते हैं पहले, +2x के साथ। फिर दूसरे वाला लिख लेते हैं -5, इसको भी x के साथ, और फिर लिखनी है कांस्टेंट टर्म, सिर्फ ये लिखनी है -5, राइट। कोई भी टर्म लिखते हो तो विद साइन लिखनी है। अब यहां पर आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, देखो भाई जरा सबसे पहले इसमें से आ रहा है 2 कॉमन, और साथ में x भी कॉमन आ गया। यहां x हो गया और यहां पर हो गया हमारा 1। यहां पर 5 कॉमन आ रहा है, यहां x है और यहां पर आ गया 1। अब इन दोनों में देखिए जरा x+1 कॉमन दिखाई दे रहा है मुझे, तो यहां से x+1 आप पकड़ के बाहर खींच लो। यहां बच गया जी हमारे पास 2x और यहां बच गया हमारे पास 5। तो ये आपके पास दो फैक्टर बन गए, क्योंकि हमें जीरोस निकालने हैं। क्योंकि भाई जीरोस निकालने हैं तो हमने क्या करना है, यस, इसको रखना है इक्वल टू जीरोस। तो पहले ही हम जीरो रख सकते थे ऐसे। लो जी, अब लेट देखिए ये जीरो कब हो सकता है, इनकी मल्टीपल जीरो कब हो सकती है, या तो ये वाली टर्म जीरो होगी तब जीरो हो जाएगा, या ये वाली टर्म जीरो होगी। तो वी विल से आइदर x+1 इक्वल टू 0 और 2x - 5 इक्वल टू 0। इसको सोल्व कर लो भाई। x की वैल्यू आ गई हमारे पास, कितनी आ गई, चल भाई चल, x इक्वल टू -1। यहां पर हमारे पास कितना हो गया भाई, ये 2x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 5/2। अब ये जो x की वैल्यू आई है, x की वैल्यू -1 है, x की वैल्यू 5/2 है। अब ये आपकी मर्जी है, आप चाहे तो इसको अल्फा कह दें, अल्फा इज इक्वल टू -1, और इसको बीटा कह दें, बीटा इज इक्वल टू 5/2, या उल्टा कर दो भाई, इसको बीटा कह दो, इसको अल्फा दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट
जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया कि अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल, तो व्हाट आर द जीरोज, और जो अल्फा है वो जीरोज है, तो अल्फा की वैल्यू -1, बीटा की वैल्यू 5 है, तो ये हमने दो जीरोज निकाल लिए। तो ये जीरोज निकालने आपको ऑलरेडी आते हैं, और अगर नहीं आते हैं तो मैं फिर बता रहा हूं, अगर आप वास्तव में इंटरेस्टेड है ना कि भाई मुझे ये चैप्टर आना चाहिए, तो देखिए सबसे पहले ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप स्प्लिटिंग मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से जीरोज निकालना सीख लें। इसके लिए कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस 8 क्लास के 5-7 क्वेश्चन लेने और करने हैं, ठीक है। और अगर आपके पास वो क्वेश्चन नहीं है तो मुझे कमेंट में लिखिए, मैं आपको वो 5 क्वेश्चन भेज दूंगा और उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। तो चलिए अब देखते हैं रिलेशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो बनता है यहां पर सीखने के लिए, वो बनता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। भाई जीरोज अब ये भी पढ़े हमने, अल्फा बीटा हमने नाम दिया है जीरोज को, एक अल्फा और एक बीटा। तो जीरोज में और साथ साथ कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है, क्लियर है। तो यहां आपके पास एक रिलेशन दिया गया है, ठीक है, उसकी डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ आपको रिलेशन याद करना है कि भाई सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए। इसको आप समझिए जरा, आपकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसको आप अच्छे से लर्न कर लो, बस बार बार जरूरत पड़ेगी आपको। तो यहां अगर हमें सम ऑफ द जीरोज निकालना है, यानी आप बिना सोल्व करे सम निकालना चाहते हैं, यानी आपकी जो इक्वेशन अभी हमने सोल्व की थी अगर वो दी हो और आप चाहते हैं उसको बिना सोल्व करे, यार मैं सोल्व नहीं करना चाहता, मुझे स्प्लिटिंग मेथड आता नहीं है और मैं चाहता हूं कि मैं उसके जो जीरोज हैं उसका सम निकाल लूं, तो आप इस रिलेशन को यूज कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। उसी तरह से प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं आप, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। तो इस रिलेशनशिप को अब हम समझेंगे एक एग्जांपल से। हमारे पास एक एग्जांपल है, इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां पर आपके पास जो पॉलिनोमियल गिवन है वो है 2x स्क्वायर माइनस 3x, और ये माइनस में 5 है, यहां पर -5। तो सबसे पहले आप क्या करें, अपना जो पॉलिनोमियल गिवन है उसको लिख लो भाई। गिवन क्या है हमारे पास, वो है जी 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5, राइट। और हमने रिलेशन डेवलप करना है किसके बीच में भाई, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं। क्या होता है भाई, वो होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। ये रिलेशनशिप होता है। अब ये रिलेशनशिप निकालने के लिए मुझे कौन सी 4 टर्म चाहिए, एक अल्फा चाहिए, बीटा चाहिए, बी चाहिए और ए चाहिए, राइट। और आपको पता है भाई अल्फा बीटा क्या होते हैं, तो पहले ऐसा करते हैं अल्फा बीटा निकालते हैं। अल्फा बीटा क्या है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल के जीरोज क्या है पहले वो फाइंड करेंगे, वो आपको आते हैं। तो हम इसको कर लेते हैं लेट दिस इज इक्वल टू 0। यहां पर देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आना चाहिए 10, और ऐड करें तो आना चाहिए -3, तो वो होता है हमारे पास 5 2 जा 10, माइनस का 5 प्लस का 2, पिछला क्वेश्चन ही है, ये सेम है। तो चलिए लिख लेते हैं, तो ये हो गया जी हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5x और ये माइनस का 5 इक्वल्स टू 0। यहां से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है भाई, यहां से आ रहा है 2x कॉमन, ले लो जी। यहां पर बच गया x और यहां पर बच गया 1। यहां से देखिए -5 कॉमन आ रहा है, तो यहां पर बच गया x और यहां पर बच गया 1। अब इस पूरी इक्वेशन में x प्लस 1 कॉमन आ रहा है, वो कॉमन ले लें आप। यहां पर हमारे पास बच गया इधर 2x और यहां पर -5 इक्वल्स टू 0। अब आइदर x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और 2x प्लस -5 इक्वल्स टू 0। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -1, और यहां से देखिए जरा सोल्व करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 5/2। इस नंबर को आप इस वाले x को कह सकते हो अल्फा, ठीक है, और इसको कह सकते हो बीटा।
अगेन आपकी मर्जी है, आप इसको अल्फा कह दें, इसको कह दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? अब देखिए हमें निकालना है बी बाई ए, क्योंकि अल्फा बीटा निकाल लिया है ना, अब बी ए और सी निकालना है। तो चलिए इन सी इनको भी निकाल लेते हैं। इनको कैसे निकालते हैं देखिए जरा। हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन है, गिवन पॉलिनोमियल है, उसको कंपेयर करेंगे गिवन स्टैंडर्ड इक्वेशन से। और स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको पता है, तो यहां लिख लेते हैं कंपेयरिंग ठीक है, कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो चलिए जरा कंपेयर करते हैं। तो हमारे जो इक्वेशन है पहले वो लिखते हैं। देखिए पहले लिखो स्टैंडर्ड इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और जो हमारी अपनी इक्वेशन है वो क्या है भाई, देखो 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5। यहां से आप कंपेयर कर लो, देखो पता चल रहा है साफ साफ a की वैल्यू 2 है, और देखो यहां पर b की वैल्यू क्या है भाई, -3, और c की वैल्यू क्या है, -5। साइन जरूर लेना है, यही मिस्टेक होती है बच्चों से एग्जाम में, आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। जब भी आप कोफिशिएंट कलेक्ट करेंगे ना तो विद साइन करेंगे। तो यहां पर देखिए हमारे पास a की वैल्यू आ गई 2, और b की वैल्यू आ गई -3, और c की वैल्यू आ गई -5। क्लियर हो गया? अब देखिए हमें करना है रिलेशनशिप वेरीफाई। तो रिलेशनशिप ये लिखा हुआ है, तो चलिए 1 बाय 1 चेक कर लेते हैं। पहला रिलेशनशिप देखिए क्या कहता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। देखते हैं भाई करेक्ट है या नहीं। चलो अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू रख दो भाई। अल्फा कितना है, -1, प्लस बीटा कितना है भाई हमारा 5/2। इधर देखो b, माइनस की जगह माइनस रखो पहले, और फिर b की वैल्यू रखो। b की वैल्यू कितनी आई हमारी, ये रही -3, और a कितना है भाई हमारा, ये है 2। अब इनको कर लो आप सोल्व। तो इसको सोल्व करने के लिए देखो आपको करना पड़ेगा एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम आ गया, ये हो गया जी -2, ये हो गया 5, ये हो गया हमारे पास माइनस माइनस प्लस, दैट इज 3/2। यहां पर भी देखिए आप ध्यान से सोल्व करेंगे तो आपका आ रहा है 3/2 इक्वल टू 3/2। तो ये तो हो गया जी हमारा वेरीफाई, आ रहा है ना, देखो लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ रहा है। तो ये वाला रिजल्ट तो हो गया वेरीफाई। अब रिजल्ट, सेकंड रिजल्ट को भी वेरीफाई कर लेते हैं भाई, क्या ये भी सही है या नहीं। सेकंड क्या है हमारा, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इक्वल टू सी बाय ए। तो यहां लिख लेते हैं जी अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। अल्फा की वैल्यू है हमारी कहां पर है भाई, ये रही -1, यहां पे रखिए -1, और बीटा की वैल्यू हमारी कितनी है 5/2। तो मल्टीप्लाई में लिख लें आप 5/2। यहां पर c रखना है, c कितना है -5, और a कितना है भाई हमारा 2। देखिए इसको सोल्व कर रहे हैं तो ये भी आ रहा है -5/2, और इधर भी हमारा है -5/2। तो आप कह सकते हैं भाई सेकंड रिलेशनशिप भी जो है वो वेरीफाई हो गया है, राइट। इसका मतलब ये जो रिजल्ट आपको सिखाया गया है, सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, बिल्कुल करेक्ट रिलेशनशिप है। इसको आप यूज कर सकते हैं अपनी एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में विद यस, इस बार इंट्रोडक्शन नहीं होगा, सीधे क्वेश्चन कराएंगे। तो तैयार होकर के आइए अपना कॉपी पेन के साथ और इन रिलेशनशिप को याद करके। मिलते हैं अगली क्लास में, सेम टाइम सेम प्लेस सेम चैनल।